Now students, we will learn about the concept nuclear energy. किस तरह से हम न्यूक्लियस से एनर्जी डिराइव कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, इसके बारे में हम समझेंगे. ठीक है, आपको पता है न्यूक्लियस क्या होता है. हर एटम में एक सेंट्रल पार्ट होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस. राइट, जैसा कि आप यहां देख सकते हो, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एक एटम का है. ठीक है, इसके जो सेंट्रल पार्ट में आप देख रहे हो वो क्या है, न्यूक्लियस है, जो कि एक्चुअल में दो फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. ठीक है, और बाहर इस न्यूक्लियस के बाहर जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं. करेक्ट, तो ये एक एटम का एक स्ट्रक्चर होता है. तो साइंटिस्ट ने जो है इसमें और रिसर्च किया और ये पाया कि हम न्यूक्लियस से भी, एक एटम के न्यूक्लियस से भी एनर्जी को डिराइव कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको एक एनिमेशन में आप देख सकते हो कि किस तरह से एटम के अंदर जो है न्यूक्लियस सेंटर पार्ट में होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके अराउंड अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं. तो जो सेंट्रल पार्ट है एक्चुअली में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, वो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से मिलकर बना होता है. हालांकि चार्ज इसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है. ओके, किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से. तो ये जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ सेंट्रल पार्ट है, इसे कहते हैं न्यूक्लियस. और जब हम इस न्यूक्लियस से एनर्जी डिराइव करते हैं तो इसे कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी. ठीक है, तो किस तरह से न्यूक्लियस से एनर्जी डिराइव कर सकते हैं इसको हम समझेंगे. ओके, ओके, तो एग्जैक्टली अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो अ रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स इंटरैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ वन एटम विद दैट ऑफ अनदर एटम इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर रिएक्शन. आपने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा होगा, उसमें क्या होते हैं, एक सब्सटेंस के एटम्स दूसरे एटम्स के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और नया कंपाउंड बनाते हैं. राइट, ऐसे ही जब एक एटम का जो न्यूक्लियस है वो दूसरे एटम के न्यूक्लियस से इंटरैक्ट करे तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन. तो यहां इंपॉर्टेंस न्यूक्लियस के इंटरैक्शन की है. ठीक है, न्यूक्लियस का मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को कंबाइंडली हम बोलेंगे. तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं उनको न्यूक्लियर रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है. ठीक है, The energy released in a nuclear reaction is called nuclear energy. और जो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन में रिलीज होती है उस एनर्जी को बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी. और आपको जान के काफी आश्चर्य महसूस होगा कि जो न्यूक्लियस से एनर्जी डिराइव होती है वो मेनी टाइम्स बड़ी होती है. किससे, जो हम नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सोर्सेस से जो एनर्जी डिराइव करते हैं, या कह लीजिए कोल को बर्न करके हम जो एनर्जी डिराइव करते हैं, या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जो एनर्जी डिराइव करते हैं, उससे मेनी टाइम्स जो है न्यूक्लियस से एनर्जी जो है बड़ी होती है. ओके, तो इसका मतलब ये है न्यूक्लियर एनर्जी जो है काफी एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी एनर्जी नीड्स को मीट करने के लिए. अब न्यूक्लियर एनर्जी किस किस फॉर्म में डिराइव की जाती है. न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मेनली टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस. दो टाइप के मेनली न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, उनसे हम न्यूक्लियर एनर्जी को डिराइव कर सकते हैं. वो क्या है, पहला है न्यूक्लियर फिशन और दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन नाम के दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं जिनके बेसिस पे हम न्यूक्लियर एनर्जी को डिराइव कर सकते हैं. तो इसके बारे में हम एक एक सेक्शन में पढ़ेंगे. तो जो कॉन्सेप्ट था वो था न्यूक्लियर एनर्जी, जिसका मतलब न्यूक्लियस से एनर्जी हम कैसे डिराइव कर सकते हैं. और मैंने ये भी बताया आपको ये बहुत बड़ा पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे हम एक्चुअल में अपनी एनर्जी नीड्स को मीट कर सकते हैं.